इकौना इलाके में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, ग्राहकों को हो रही काफ़ी समस्या। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर सब्जियों के दाम में अचानक उछाल आ जाने से लोग परेशान हैं। लगातार सब्जियों के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते लोगों की जेबों पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। इकौना इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके चलते लोगों की जेबों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इकौना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर हरी सब्जियों गरीबों के थालियों से दूर हो रही हैं और लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इकौना इलाके में तेज आंधी पानी आने के चलते किसानों की फसल हुई बर्बाद। किसानों के चेहरे पर दिख रही चिंताएं। किसान की फसल खेतों में गिरकर हुई खराब। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर तेज आंधी पानी आने के चलते धान की फसल लगभग तैयार की स्थिति में थी। ऐसे में सारी फसलें खेतों में गिर गई हैं, जिसके चलते किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दिनों के बाद फसल तैयार हुई थी, अचानक मौसम ने अपना रंग बदला और देखते ही देखते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल मौसम के बदलते तेवर के चलते खराब हो गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों की फसल बर्बाद हुई है। इस बारे में किसान यूनियन के नेता ने बताया कि कल जो आंधी पानी आया है और आज जो है भी लगातार जारी है, इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसानों की जो धान की फसल पक करके लगी थी, वो सारा धान जो है गिर गया है और जो कटी फसल थी वो फसल भी पानी में पड़ रहा है। इसलिए हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से सर्वे करवा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। आज हमें मालूम हुआ कि आखिर किसान आत्महत्याएं क्यों करता है। इन फसलों को देखिए। इन फसलों के देखने के बाद आज मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी तरफ से, अपने सभी किसानों की तरफ से मुझे बोलने पर आज मजबूर होना पड़ा। मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि 1 एकड़ में कम से कम 30,000 मुआवजा देने का काम करें, ताकि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। आज पूरी फसल किसान की बर्बाद हो गई है, और जब फसल में लगी हुई धान के ऊपर जब पानी बहता है तो वो धान अंकुरित होकर पुनः पौधा का रूप ले लेता है। अब ऐसे हालात में किसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो अपने पेट भर का अनाज इकट्ठा नहीं कर पाएगा। बच्चों को कपड़ा पहनाने की तो बात दूर कीजिए, ना वो कपड़ा पहना पाएगा, ना बच्चों का पेट भर पाएगा। आखिर उसके पीछे आपका 5 किलो जो राशन आप दे रहे हैं, 5 किलो का राशन सिर्फ जहर खाने के काम आएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए किसानों को कम से कम 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम करें। आप जांच करा लीजिए, जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा देकर उनकी जान की रक्षा करें, अन्यथा बहुतायत किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे हालात में आप संभाल नहीं पाओगे कृषि प्रधान देश को। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। खासकर श्रावस्ती जनपद में तो ये हालात हो गई है कि किसी इलाके में आप चले जाइए, चारों इलाकों में किसान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, खेतों में बैठ के रो रहा है, बिलख रहा है। ऐसे हालात में हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 30,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा तुरंत दिलाया जाए, ताकि किसान आत्महत्या ना करे। बहुत आभारी रहूँगा। आज ना मेरा कोई जात है, ना मेरा कोई धर्म है, मेरा सिर्फ एक जात है, किसान। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और उन किसानों के ऊपर उपकार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इकौना इलाके के मध्यनगर मनोहरपुर प्रथम विद्यालय में
तेज आंधी के चलते टूटकर गिरे पेड़, टला बड़ा हादसा। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के मध्यनगर मनोहरपुर प्रथम विद्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तेज आंधी के चलते अचानक पेड़ टूटकर गिर गए, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें, यहां पर पहुंचे शिक्षकों ने इन पेड़ों को हटवाकर विद्यालय में पठन पाठन कार्य शुरू कराया। इकोना इलाके के मध्यनगर मनोहरपुर प्रथम विद्यालय की ये तस्वीरें। इकोना तहसील मोड़ के पास पहुंचकर विद्युत कर्मियों ने घंटों मशक्कत करने के बाद 11,000 की सप्लाई की सुचारू। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के तहसील गेट के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर तहसील मोड़ पर विद्युत कर्मियों ने अभियान चलाया और यहां पर अभियान चलाते हुए 11,000 की टूटी पड़ी हुई लाइन को दोबारा जोड़कर सप्लाई को चालू किया। इकोना इलाके के तहसील मोड़ के पास की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर विद्युत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की और घंटों के प्रयास के बाद आखिरकार इकोना इलाके के तहसील के पास की सप्लाई को चालू करने में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें, जिले में आई हुई तेज आंधी पानी के कारण विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से बदहाल हो गई थी, जिसको लगातार विद्युत कर्मी सही करने में जुटे हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम व सीओ की अध्यक्षता में इकोना थाने पर पीस कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। भारी संख्या में क्षेत्रवासी रहे मौजूद। आगामी त्यौहार बारावफात के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इकोना पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक सहित थाना स्थानीय पर मौजूद समस्त उप निरीक्षक कर्मचारीगण व थाना क्षेत्र के सम्मानित सम्राट व्यक्ति, ग्राम प्रधान आदि मौजूद है, जिनको त्यौहार से संबंधित जानकारी व दिशा निर्देश दिए गए। इकोना थाना परिसर का मामला। महिला बीट पुलिस अधिकारियों व शक्ति मोबाइल द्वारा इकोना के कई गांवों में जाकर लोगों को किया गया जागरूक। श्रावस्ती जनपद के इकोना अंतर्गत इकोना बाजार, मोहनीपुर चौराहा, महजिदिया व स्कूल भगवानपुर बनकट में महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून व नियमों के बारे में जानकारी दी गई। महिला बीट पुलिस अधिकारी व शक्ति मोबाइल ने यहां पर पहुंचकर ग्रामीण महिलाओं व बच्चियों को जागरूक किया और उनको तमाम तरह के टोल फ्री नंबरों के बारे में जानकारी देते हुए विभिन्न प्रकार का जागरूकता करने का प्रयास किया। इकोना इलाके के लेबुड़वा में राप्ती नदी कर रही तेजी से कटान। इकोना पुलिस ने पहुंचकर कटान का निरीक्षण कर ग्रामीणों को दिए दिशा निर्देश। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के लेबुड़वा का यह पूरा मामला है, जहां पर राप्ती नदी तेजी से कृषि योग्य जमीनी भूमि का कटान कर रही है। इसकी जानकारी होने पर उप निरीक्षक अमित सिंह, कांस्टेबल अनुज व अरविंद यादव ने मौके पर पहुंचकर मनीष के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों पर राप्ती नदी कटान कर रही है, जिसको देखते हुए किसान काफी परेशान हैं।